हाँ जी दोस्तों, वेलकम। आज हमें इंश्योरेंस क्लेम जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके आज हमें कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए करा रहा हूं जो सेल्फ करते हैं अपनी तैयारी। इतना बजट नहीं हो पाता कि वो हर किसी की क्लास ले पाए। मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा था। और पैसे, देखिए, हर एक फैमिली अलग अलग होती है। हर किसी के पास उतना इनफ अमाउंट नहीं होता कि वो हर चीज पे कर पाए, इसलिए मैंने फीस भी अपनी बहुत कम करी है। 2-3 साल से मेरी फीस सेम ही है। चाहे मेरे खर्चे कितने भी, फिक्स कॉस्ट कितनी भी ज्यादा हो, मैं फीस को नहीं बढ़ाता, अपने मार्जिन को कम हो जाता है। तो हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पर है। अब जिनके पास पैसा नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा कोर्स ना कर पाए, ऐसा ना हो। तो यही मेरा एक थोड़ा सा पार्ट ऑफ विजन, मेरा एक ये भी रहता है कि यार ऐसा ना हो कि अगर किसी स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है कि वो कोर्स ना कर पाए। इसलिए मेरा पर्पस ही फास्ट ट्रैक का ये था। और आपने देखा ही है कि इतनी क्लास आप देखने के बाद तो जज कर ही पाओगे कि किस वे में आपको मैं फास्ट ट्रैक में पढ़ा रहा हूँ। और पेड में तो किस लेवल तक ही होता होगा, वो स्टूडेंट जो पेड क्लास वाले वो तो पता ही है उनको किस लेवल तक का पढ़ रहे हैं वो। बट मैं हर बार ये नहीं कहूंगा कि हर एक स्टूडेंट को खरीदनी चाहिए क्लास, ये है वो। अपने बजट के अनुसार देखिए, अपनी फैमिली के अनुसार देखिए, आपको अगर सही लगता है तो खरीदिए, नहीं लगता तो नहीं खरीदिए। अपना खुद से करिए, थोड़ा टाइम लग सकता है बट खुद से भी हो जाएगा। आते हैं कंप्रीहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। आज हम 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और दोनों क्वेश्चन हमारे बुक के मॉड्यूल के हैं, नए क्वेश्चन है। न्यू मॉड्यूल में दिखाई देंगे, पुराने मॉड्यूल में नहीं दिखाई देगा। साथ में ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपके साथ साथ करूंगा, तो आप भी उसको लिख लीजिएगा। मैं अलग से नोट सेव नहीं करूंगा इसका, नहीं है तो लिख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक है, मतलब दोनों क्वेश्चन में नई नई बातें हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक विद इंश्योरेंस कंपनी बी लिमिटेड। परचेज दे रखी है 2021 की, सेल दे रखी है 2021 की, और वो पीरियड है जहां पर फायर हुई है, तो ये करंट ईयर की परचेज है, करंट ईयर की सेल। अच्छा, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक और ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, तो ये आपको दे रखा है। यू आर इन्फॉर्म दैट इन 2022 द परचेज प्राइस रेज्ड बाय 20% अबव द लेवल प्रिवेलिंग इन 2021। 2021 में जो परचेज प्राइस था वो 20% से रेज हो चुका है 2022 में। ठीक है जी, 2021 का जो परचेज प्राइस था वो 20% से बढ़ गया है 2022 में। और 2022 में सेल प्राइस भी 10% बढ़ गया। अब 10% किसका बढ़ा? एक तो है ईयर, जिस ईयर में वो बढ़ा, एक है कितने से बढ़ा, 2021 वाले प्राइस से बढ़ा है 10%। 2021 की जो सेल होगा उसका 10% जोड़कर 2022 में वो सेल प्राइस रहा होगा। सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो स्टॉक जो आग लगने से बच गया है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी दे रखी है 1,48,750 टू कवर द लॉस ऑफ। तो हमारे पास दोस्तों पॉलिसी वैल्यू है, सैल्वेज वैल्यू है। बस इतना निकालना है कि कितना स्टॉक हमारा पड़ा था गोडाउन में जिस टाइम आग लगी, वो निकल जाएगा। माइनस करूंगा 20,000, नेट लॉस आ जाएगा और उसके हिसाब से आपका निकल जाएगा एक्चुअली। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हमेशा क्या करना है? एवरेज क्लॉस लगाकर ही सॉल्व करना है। आइए बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का एंड करंट ईयर का। ये रहा दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट फॉर दी ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। उससे बना लेता हूं जल्दी, आगे बहुत सारे बनाने हैं इसलिए।
ये हमारा बन गया है फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को हम कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि हमें 4 क्वेश्चन करने हैं, तो 4-5 लगा दिया मैंने, बहुत सारे कर दिए 4-5 की जगह पर, कोई नहीं, देखा जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, और ये हो गया हमारा अगला जो फॉर द पीरियड, कौन सा पीरियड है जरा देखिए, फॉर द पीरियड 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2022 होगा, गलत है, 22 से 30 जून 2022, फॉर द पीरियड 1 जन से 30 जून 22 तक, ठीक है सर। चलो तो सबसे पहले आ जाओ ओपनिंग स्टॉक पर। पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है ये रहा, कितना है जी 1,35,000, और करंट पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,50,000 रुपए। चलो भाई लिखना चालू करिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखो टू परचेजेस, यहाँ लिखेंगे बाय सेल, यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,35 और दे रखा है 1,50, ये 1,35,000 दे रखा है, दे रखा है 1,50,000, सेल दे रखी है 12 लाख, और देखिए 9,15 दे रखा है 9,15,000, और सेल दे रखी है 12 लाख। टोटल करेंगे 12 और 1.5, 13,50,000 रुपये आपका टोटल आ गया। तेरह लाख पचास हजार, तो 13,50,000 में से माइनस करेंगे 9,15,000 और 1,35,000, ये आ जाएगा जी 3 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो जीपी टू सेल रेशियो निकल जाएगा क्या सर? जीपी टू प्रॉफिट टू सेल रेशियो, अरे यार छोड़ो ना, सीधा लिखो जीपी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, एक बार फॉर्मूला लिख देना। प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख, और कितने की सेल में, 12 लाख की सेल में, मल्टीप्लाई बाय 100, 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100, 25% का प्रॉफिट है ऑन सेल। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब देखिए जो अगला हमारा पॉइंट है ना, तो इसमें हमारा काफी ट्विस्ट है इस वाले में। इस वाले में ना हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। सर ये कॉलम में क्यों बनाना पड़ रहा है इस वाले में भी बताता हूँ मैं आपको। इस वाले में एक कॉलम हमें और बनाना पड़ेगा, और इसका नाम देना पड़ेगा अलग। पहले तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, और थोड़ा इधर करो, कॉपी करो, और इसको इधर। देखिए ये हो गया हमारा लास्ट ईयर रेट, इसको बोलेंगे हम लास्ट ईयर रेट, ठीक है। और पहले वाले को नाम देंगे एक्चुअल। समझ नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअल लास्ट ईयर, एक्चुअल, अरे रे रे, लास्ट ईयर रेट, ठीक है सर। अब ये है क्या, देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया गया था कि जो परचेज प्राइस है वो 20% बढ़ चुका है। 2022 में जो परचेज प्राइस दे रखा है वो पहले वाले से 20% बढ़ा हुआ है, और सेल प्राइस भी 10% बढ़ा हुआ है 2021 से सेल प्राइस। अब देखिए दोनों ही चीज मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सर मुझे सेल दे रखा है, परचेज दे रखा है, इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब है कि जो 8 लाख है ये इसमें 20% बढ़ा हुआ है, 20% 2021 से बढ़ रखा है। तो मतलब जो 8 लाख मुझे दे रखा है वो 100% नहीं है, वो 120% है। कितने के बराबर है ये? 120% के बराबर है। और वैसे ही जो सेल दे रखा है वो 110% के बराबर है। सर समझ नहीं आया, आपको संशय समझाता हूं। देखिए 2022 में क्या बोल रहा था वो, इन 2022 में जो परचेज प्राइस दे रखी है वो बढ़कर आई हुई है, रेज हो रखी है, कितने परसेंट से? 20% से, 2021 के लेवल से, 2021 से वो 20% बढ़ चुकी है।
तो मतलब जो परचेज प्राइस मुझे दे रखा है 8 लाख रुपए, ये एक्चुअली में 120% के बराबर है, क्योंकि 20% से बढ़ी हुई है, तो 100% के बराबर कितनी होगी, और एक्चुअली में जो सेल प्राइस है वो 110% के बराबर है, तो 100% की कितनी होगी, देखो लिखा है सेल प्राइस भी 10% से बढ़ा हुआ है 2021 के लेवल से देखा जाए तो देखिए आइए एक बार सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, पिछली बार जो स्टॉक रहा होगा क्लोजिंग स्टॉक, वो इस साल का ओपनिंग होगा, तो सबसे पहले मैं डालता हूँ ओपनिंग स्टॉक, पहले यहाँ डालो 2 ओपनिंग स्टॉक। जो पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा वो इस बार ओपनिंग स्टॉक रहा है, तो 1.5 लाख, और पहले इसका तो कोई चेंजमेंट हुआ नहीं, इसमें कोई फर्क आया नहीं, जो पहले था वो भी है, इसमें क्या फर्क आया, जो पहले क्लोजिंग स्टॉक है वही अब भी है, इसमें रेट में फर्क कहाँ है, परचेजेज में। सर क्या फर्क है, देखो परचेजेज जो है आपको 8 लाख रुपए दे रखी है, और ये 8 लाख रुपए 120% के बराबर है, तो भैया 100% के बराबर कितने की निकल जाएगा, निकालो, देखो 8 लाख डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100% के बराबर हो गया 6,66,666। ऐसी सेल जो आपको दे रखी है बाई सेल, वो 9,90,000 की इसकी है, देखो लेंगे 9,90,000, पर ये 110 के बराबर है, क्योंकि 10% बढ़ी हुई है एक्चुअल में, 9,90,000 के बराबर है। ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ दोस्त, ये पेपर में लिखना नहीं है ये वाला 110%, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 110 थोड़ी है। तो 9,90,000 देखो ना, 9,90,000 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ जाएगा 9 लाख रुपए, देख रहे हो आप, ये देखो 9 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए की सेल होगी हमारे, यहां तक क्लियर हो गया जी। ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, परचेज डाल दिया, पता लगा लिया आपने क्या पहले था और अब क्या अब है। सर ऐसा किया क्यों गया, ये दो चीज क्यों बनाएगी, देखिए किया इसलिए गया कि जो हमें जीपी रेशियो दे रखा है ना दोस्त, वो जीपी रेशियो हमें सेल का दिया हुआ है, और वो बड़ी भी सेल का नहीं दिया हुआ, वो दे रखा है 100% जो सेल है, जो एक्चुअल सेल है उसका दिया हुआ। देखो एक्चुअल सेल क्या हुई, 9,90,000 हुई, एक्चुअल सेल कितनी हुई, 9,90,000 हुई, बट वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि देखिए जो 9,90,000 है इसमें 10% सेल का इंक्रीमेंट हुआ है, 10% से सेल बढ़ी है, और जो जीपी रेशियो हमें दे रखा है 25%, वो हमेशा 100% वाली सेल का होता है। तो हमें यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालेंगे, जो हमने निकाला था ना ग्रॉस प्रॉफिट कितना रेट है, जीपी रेशियो कितना है 20, ये क्या है, कौन सी सेल का 20% है, 25%, जो 100% वाली सेल है उसका 25% है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 9 लाख का 25% कितना आया जी, 9 लाख का 25% कितना आया, 2,25,000, तो ये 2,25,000 पे हमारे को यहां से मिला। अब ये 2,25,000 आ गया, तो इसकी हेल्प से और इसको माइनस करके यहां क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऐसे निकालेंगे, जब यहां क्लोजिंग स्टॉक आया तो इसकी हेल्प से फिर ये निकाला जाएगा, तो इस तरीके से बनाया गया है ये। देखना कितना आया, 1,50,000, 6,66,666 और 2,25,000, यह आ गया जी भाई 10 लाख, 10 लाख नहीं, 10,41,666 आया है, 10,41,666 माइनस करेंगे 9 लाख, यह आ गया 1,41,666। ये बात समझ में आ गई आपको। तो हमने क्या करा, पहले जो 25% रेट था वो लास्ट ईयर के रेट से निकाला जाएगा, जो 100% सेल है उससे निकाला, उसका 25% क्या है, 2,25,000 पाया, और 2,25,000 की हेल्प से हमने यहाँ का क्लोजिंग लास्ट ईयर के रेट का क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया। अब कहानी को ध्यान समझिएगा, ये यहां से यहां में कितना फर्क है, मतलब अगर मेरा 100% स्टॉक है, मतलब जो परचेज मैंने 100% कहा था उससे कितना हाइक हो गया, 20% हाइक हो गया। एक चीज बताओ, लीफो मेथड पढ़ा आपने, फीफो मेथड पढ़ा है आपने, हाँ जी, फीफो मेथड क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले बिका होगा, मतलब ये 1.5 लाख का जो ओपनिंग स्टॉक है वो पहले बिक गया होगा, और ये सर ये परचेज बाद में करिए बाद में बिका होगा। तो अगर मैं फीफो मेथड अप्लाई करता हूं, तो फीफो मेथड क्या कहता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा वो ओपनिंग में से नहीं रहा होगा, वो परचेज में से रहा होगा। फीफो मेथड यही कहता है, और आपको बताया गया होगा कॉस्टिंग के अंदर, ये कई बार अकाउंट में ही बताया गया होगा कि जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमेशा फीफो अपनाते हैं। फीफो जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, लीफो को हम कंसीडर नहीं करते, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। तो जो सेल हुई है 9,90,000 की या 9 लाख की, वो इससे ये पहले बिका होगा, है ना। एक जनरल सेंस भी ये कहता है मेरी दुकान है भैया, मेरी दुकान में पिछले साल का माल पड़ा है, तो पहले मैं वो निकालूंगा या नया माल जो खरीद के लाया वो निकालूंगा, जो पिछले साल का पड़ा है पहले वो निकालोगे, और जो फिर नया खरीद के लाएंगे वो निकाल। तो क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता है वो हमेशा परचेज में से बचता है, और जो परचेज में से बचता है तो इसमें से इसका फर्क है 20%, तो इसमें से इसका फर्क भी तो कितना परसेंट होगा, 20% ही तो होगा, क्योंकि ये
क्योंकि ये जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक वो इसमें से बचा हुआ है। तो अगर 1,41,600 इसमें से है और यहां से अगर यहां लाना है तो 20% हाइक हुआ था, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी 20% हाइक होगा। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक लीफो से होता तो इसमें से आता बचता तो फिर कोई बराबर होता, क्योंकि यहां पर कोई भी हाइक नहीं हुआ है। तो हमेशा फीफो मेथड अप्लाई करते हैं, जो पहला आएगा वो पहले जाएगा। यही साइलेंट होता है हमारा क्वेश्चन जब यही अपना अजम्पशन होती है। तो इसमें आप 20% और जोड़ दो, ये आपके पास आ गया 1,70,000 रुपए, 1,70,000 आ गया। जब ये 170 आए तो इसकी हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। 9,90,000, 1,70,000, ये आ गया 11,60,000। 11,60,000 माइनस 1,50,000 और 8,00,000, ये आया 2,10,000। ठीक है सर, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ये समझ में आया ना, ये वाला पोर्शन, ये स्टॉक इसी में से है, तो अगर ये 20% बढ़ा है तो वो भी 20% बढ़ेगा एज कंपेयर टू परचेजेस। क्लियर है? अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया, करंट ईयर में कितना क्लोजिंग स्टॉक 177 था, तो आपके पास नेट लॉस कितना आ गया, निकाल लो आप क्लेम। सबसे पहले निकालो नेट लॉस ऑफ स्टॉक। सर 1,70,000 तो गोडाउन में थे, इसमें से सैलवेज वैल्यू कितना है वो आपको दे रखा है। सैलवेज वैल्यू है 20,000 रुपए, 20,000 आपकी सैलवेज वैल्यू, तो 1,50,000 का आपका लॉस हो गया। अब क्लेम कैसे निकालेंगे? वही क्लेम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉलिसी। पॉलिसी वैल्यू कितनी है आपके पास, 1,48,750 है, मतलब 1,48,750 का पॉलिसी ली है। 1,70,000 के गुड्स पर जो बच गए थे, तो 1,50,000 के गुड्स हमारा लॉस हो गया, तो आपका क्लेम आ जाएगा 1,48,750 डिवाइड बाय 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000, 1,31,250। दिस इज योर फाइनल आंसर। आइए एक बार देख लेते हैं। 1,50,000 का आपके पास लॉस, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक हो गया, और 1,31,250 आपका क्लेम हो गया। ये हो गया मैच। ठीक है सर, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, जो हमने एज पर प्रॉमिस हमने कहा था कि हम 2 क्वेश्चन करेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन ये है, एक बार जल्दी से पढ़ो इसको। चलिए, अब इस क्वेश्चन में नई चीज क्या है, इसको तो मैं नया चीज है एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे मैंने पिछली क्लास में डिस्कशन करा था। मैं आपको क्वेश्चन के टाइम पे बताऊंगा, तो वही क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को ये कराना जरूरी है आपको रिवीजन के टाइम, जिससे आप समझ पाए कॉन्सेप्ट को। एक्शन कंपनी सफर अ लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर 31/3/2022। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग क्लेम फॉर द लॉस टू बी सबमिटेड। ठीक है जी, जो भी है 31 मार्च 2022 को आग लग गई थी। पिछले साल की बचे, पिछले साल की बचे, इस साल की बचे, इस साल की बचे, पिछले साल का स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, ये तो हो गया पिछले साल की डिटेल। अब आ जाता है यहाँ पर, अन आइटम ऑफ गुड्स परचेज करे थे 2020 में 2 लाख रुपए की कॉस्ट पे, आज वैल्यूड एट 12,000 ऑन 31/12/2020 को। 20,000 के, 2 लाख कह रहा हूं, गलती हो गई। 20,000 के गुड्स के स्टॉक था, कॉस्टिंग 20,000 थी, जिसकी वैल्यू आज 12,000 पे रिकॉर्ड करें, मतलब लॉस पे रिकॉर्ड हो रहा है ये। हाफ ऑफ दिस गुड, इसमें से हाफ गुड, आधे गुड्स हमने 2021 में बेच दिए थे 5,200 के, एंड द रिमेनिंग स्टॉक वर वैल्यूड एट 4,800 रुपए के और 31 दिसंबर 2021। ये वाली कहानी आपको नहीं समझ में आई होगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगा चार्ट के थ्रू। 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक, जो ओरिजिनल स्टॉक था उसका 1/4 भाग हमने बेच दिया 2,800 रुपए का फरवरी 2022 में, एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। अब रिमेनिंग स्टॉक बच गया ओरिजिनल स्टॉक, वो 60% वैल्यू पर रिकॉर्ड करा, 40% कम पर रिकॉर्ड करा। विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस आइटम द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रिमेन फिक्स्ड, फिक्स्ड है, पिछले साल का जो है वो करंट ईयर का रहेगा। स्टॉक ऑफ सैलरी वैल्यू 24,000 पे, इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास 3 लाख रुपए दे रखी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट क्योंकि कुछ ऐसी एडजस्टमेंट है जिससे आप समझने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। स्टूडेंट के हैंड से कहूं तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है वाला, अगर स्टूडेंट के हैंड से कहे, बट जैसे ही मैं आपको कराऊंगा तो आपको देखना सारी बातें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले साल का ट्रेडिंग। पिछले साल का ट्रेडिंग आ गया वही 31 दिसंबर 2021 को, और करंट ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्या बचेगा, 1 जनवरी से 31 मार्च तक का। यही है क्या, इसको ठीक कर ले। फॉर द पीरियड पीछे वाले क्वेश्चन में भी ठीक कर लेना।
करा था नहीं करा था? करा था 1 जनवरी से 30 जून। आओ भाई, सबसे पहले मैं आपको ये करा के दिखाता हूँ, पिछले साल का ट्रेडिंग बनाकर देख। चलिए, सबसे पहले तो आप दोस्तों चार्ट को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और एक समरी चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा था, देखिए, एक सबसे पहले समझो, एक आइटम ऑफ गुड्स है, कुछ आइटम ऑफ गुड्स है जो कि परचेज करे गए थे 2020 में 20,000 रुपए की, जिसकी वैल्यू 12,000 है 31/12/2020 को। ओके, तो ध्यान समझे। तो हमने क्या करा, एक आइटम परचेज करा, तो ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है, 20,000 रुपए की। इस आइटम की वैल्यू आज 12,000 है दोस्त, ठीक है। ये आइटम की वैल्यू क्या है, 12,000। तब वैल्यूड एट 31/12/2020 तक कर लेते 20। अब मुझे एक बात बताओ सर, भाई जो कॉस्ट, जो स्टॉक 20,000 रुपए का है, उसकी वैल्यू 12 पे क्यों रिकॉर्ड करी गई है भाई? 12 पे रिकॉर्ड करने का पर्पस दोस्तों तब होता है जब वो स्टॉक नॉर्मल स्टॉक नहीं है, अब नॉर्मल कंडीशन में, कहीं डिफेक्टिव है, आउटडेटेड हो गया है, इस वजह से उसकी वैल्यू कम कर दी गई। मतलब बताइए, कोई जो नया प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू कभी कम करोगे कॉस्ट से? नहीं करोगे ना, क्योंकि नया प्रोडक्ट जितने में है उतने में तो बिकेगा ही, उससे ज्यादा में ही बिकेगा। भाई हम कॉस्ट से कम में कब बेचते हैं? जब वो डिफेक्टिव हो जाता है। भाई चलो कोई बात नहीं, लॉस ना होगा, कुछ तो लॉस रिकवर हो जाए। 20,000 रुपए का स्टॉक है ना, मैं 12 में तो बेच दूं, 8 ही का तो लॉस होगा। अगर 20,000 का स्टॉक पूरा फेंक दूंगा तो पूरा 20,000 का लॉस हो जाएगा। तो जो एबनॉर्मल आइटम्स होती है ना दोस्त, उसी की कॉस्ट की वैल्यू कम होती है। तो मैं कह देता हूं ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, एबनॉर्मल रीजंस, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एबनॉर्मल स्टॉक कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल आइटम्स ऑफ स्टॉक कहा जाएगा। पहली बात, 2 बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, अब आ जाते। अब कह रहा है कि देखो जो 12,000 है, इसका हमने पार्टीशन करा, 12,000 को हमने पार्टीशन करा, विभाजित कहते हैं जिसको हिंदी में और वो कितने का करा है? कहता है हाफ ऑफ गुड्स, इसके आधे अलग कर दो। हाफ कितना हो गया भाई? 6,000। कह रहा है ये 6,000 के गुड्स हमने 5200 में बेच दिए, सोल्ड कर दिए ऑन, किस तारीख को बेचे ये भी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में ही बेच दे 52,000, सोल्ड ऑन 2021, 2021 में बेचे 5200 के। तो मतलब 2021 में, 2021 में उसको 5200 का बेचा गया है, और 2021 में जो सेल होगी उसमें जुड़ा होगा, है ना, 2021 की सेल में जुड़ा होगा क्योंकि 21 में बेचा है तो। और बाकी हाफ गुड्स का क्या करा होगा? बाकी जो हाफ गुड्स है उसको कितने पे रिकॉर्ड करा है? उसको वैल्यूड करा है, वैल्यूड एट 4800 रुपए। और ये कहां पर जुड़ा है? 2021 के क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा होगा, 31/12/2021 को, 31/12/2021 के क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम ऑफ सेल। क्या बोलेंगे इसको? एबनॉर्मल आइटम्स, सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम। अब इसका ट्रीटमेंट भी सिखाऊंगा, सेल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम। ये 12,000 क्या है? एबनॉर्मल आइटम। अब एबनॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट ये होता है कि जब हम ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जब हम रेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है एक नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में होता है। अब अगर आप उसमें एबनॉर्मल आइटम की सेल जोड़ दोगे तो एबनॉर्मल आइटम एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है ना। हर साल गुड डिफेक्टिव होंगे, हर सेल पे गुड्स डिफेक्टिव अमाउंट जुड़ा होगा, ऐसा तो नहीं होगा भाई। हो सकता है कुछ डिफेक्टिव हो जाए, ऐसा नहीं है कि रोज ही डिफेक्टिव निकल रहे आइटम्स, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो वही बात देखी जाती है कि जरूरी नहीं है कि जो एबनॉर्मल आइटम ऑफ सेल है वो हर साल हो, एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। इसलिए जब हम पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालना होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालने के लिए पिछले साल का ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालने के लिए हमें एबनॉर्मल आइटम्स को सभी को हटाना पड़ेगा, कि ग्रॉस प्रॉफिट हम चाहते हैं नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में, क्योंकि अगले साल कोई एबनॉर्मल आइटम थोड़ी ना हुआ है। सुनना मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मैं कहने की कोशिश कर। पिछले साल मेरे कुछ एबनॉर्मल आइटम थे
जिसका सेल हुआ, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक में भी जुड़ा हुआ है, सेल में भी जुड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में भी जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं एबनॉर्मल आइटम को कंसीडर करते हुए ग्रॉस प्रॉफिट निकालूं, तो वो जीपी रेट सेल का जो होगा उसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल दोनों जुड़ी हुई है। अब अगले साल मेरा कोई एबनॉर्मल सेल हुई नहीं, सारी नॉर्मल है, तो क्या ये जीपी रेट लगाना सही होगा अगले साल? नहीं होगा, क्योंकि ये जीपी रेट जो सेल का है उसमें सेल में नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों जुड़ा हुआ था, पर अगले साल तो सिर्फ नॉर्मल है। इसीलिए हम हमेशा जीपी रेट नॉर्मल का निकालते हैं, इसलिए एबनॉर्मल आइटम हटा देते हैं सारे ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग और में जहां जहां जुड़ा होगा वहां हटा देंगे। मैं आपको बताता हूं पहला कहां जुड़ा होगा। ये पिछले साल का है ना, 31/12/2020 में। 31/12/2020 में क्लोजिंग स्टॉक कितना था? तो 31/12/2020 का मतलब है 21 की शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक में 12,000 जुड़ा हुआ है, सेल में 5200 जुड़ा हुआ है एबनॉर्मल का, क्लोजिंग स्टॉक में 4800 जुड़ा हुआ है। ये तीन जगह से हटाना पड़ेगा एबनॉर्मल आइटम्स ऑफ स्टॉक, तब जाकर सारी चीजें क्या आ जाएगी, नॉर्मल में आ जाएगी और नॉर्मल आइटम्स में आ जाएगी, और नॉर्मल आइटम का फिर जीपी रेशियो निकल जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, समझ में आया? तो जब भी कोई एबनॉर्मल होगा तो हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक है सर, ओपनिंग स्टॉक में जुड़ा है, यस, इसमें तो 12,000 जुड़ा हुआ है। कैसे? पिछले साल 12,000, 2020 में क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 12,000 रुपए का एबनॉर्मल आइटम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे, इसमें जुड़ा हुआ है, एबनॉर्मल हमें हटाना है। क्यों? क्योंकि हम जो जीपी रेशियो चाहते हैं वो नॉर्मल आइटम्स का चाहते हैं, जो नॉर्मली बिकता है। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 76,800 रुपए का। ठीक है जी, 76,800 का दे रखा है, जिसमें है तो 20,000 का है नॉर्मल आइटम, पर उसको वैल्यू हमने कितना करा था? मतलब है तो 20,000 रुपए का दोस्त, एक्चुअली में वो था तो 20 का, पर बुक में तो 12 का दिखाया है ना, तो 12 ही हटाऊंगा जितना दिखाया है। इसमें जो 12 ही जोड़ा गया होगा तो 12 ही हटाओ। बस यही एक ट्विस्ट था, और इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, यही था ट्विस्ट। 73,800 माइनस 12,000 आ जाएगा 64,800। यहां लिख देंगे बाई सेल, लेट्स कर देंगे एबनॉर्मल आइटम की सेल। यहां लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, और लेट्स कर देंगे एबनॉर्मल आइटम का स्टॉक जो जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा? 4800, पता है आपको? इसमें 5200 की सेल हुई थी एबनॉर्मल आइटम की, वो हटा दो, और 4800 की यहां हुआ था, बचा हुआ था, वो हटा दो। 63,600 और 1,22,800, यह 1,22,800, यह 63,600। 63,600 में से 4800 हटा दिया, 58,800 आ गया, और 1,22,800 में से 5200 हटा दिया, 1,17,600 आ गया। परचेज ही तो डाल दो, देखो आपका ये खत्म हो गया। ओ, गलती कर दी, ये सेल करंट ईयर की है, ये करंट ईयर की है। पिछले साल की सेल तो ये रही 4,05,200, 3,20,000। ये आपके पास आएगा टू परचेज 3,20,000। और सेल कितनी है? 4,05,800, 4,05,200, सॉरी। 4,00,000 निकालो सर ग्रॉस प्रॉफिट। ये 4800 और 5200 समझ में आया ना कैसा आया? ऐसा आया सर, 5200 की सेल करी, अबनॉर्मल आइटम सेल में जुड़ा होगा, 2021 में करी थी, 2021 की सेल में जुड़ा होगा, और हाफ जो अमाउंट था वो क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो बच गया था। 4800 में रिकॉर्ड करा है, क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ा है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक से हटाएंगे, एबनॉर्मल सारा हटा रहे हैं। 4,00,000 प्लस 58, 4,58,800, 4,58,800, 4,58,800 माइनस करेंगे 64,800, और माइनस करेंगे 3,20,000। भाई 74,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब यहाँ से जीपी रेशियो निकाल दो, वो भी नॉर्मल कंडीशन में। जीपी रेशियो कैसा आएगा? प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। प्रॉफिट है 74,000 और सेल जो है वो 4,00,000। प्रॉफिट है 74,000, 4,00,000 की सेल है,
18.5%। लो सर, ये आ गया हमारा जीपी रेट जो फिक्स होगा अगले साल पे। चलिए, अब इसके बाद हमारा जीपी रेशियो 18% आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ, पिछले साल का सबसे पहले लिखाओ टू ओपनिंग स्टॉक, ये पिछले साल का निकल जाएगा। टू परचेजेस दिखाओ और टू जीपी रेशियो, जी ग्रॉस प्रॉफिट दिखाओ जो है 18%। बाई सेल दिखाओ। अब सुनो, इसमें से फिर से एबनॉर्मल आइटम वाली सेल माइनस होगी। सर ये कहाँ दे रखी है? अब करंट ईयर में भी सेल हुई है यार एबनॉर्मल आइटम का, देखो ये दिखाओ। अब यहां से बढ़ते हैं, कहते 1/4 ऑफ दी ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 20,000। 20,000 का 1/4 कितना होता है? 5,000। 5,000 को बेच दिया कितने में? 2800 में। कब? फरवरी 2022 में। तो सेल भी कब की? अब ये सेल कहाँ है? ये सेल जो देखिए 1 जनवरी से 31 मार्च में, फरवरी की सेल यहीं पर है। तो फरवरी की सेल में जुड़ा होगा नहीं जुड़ा होगा? 1,22,800 में 2800, तो 1,22,800 में 2800 का हमें और जुड़ा हुआ है। ठीक है सर, तो कितना आ जाएगा भाई? 1,20,000 की सेल आ जाएगा। अब 1,20,000 का 18.5% करेंगे तो ग्रोथ प्रॉफिट आ जाएगा। $22,200। ओपनिंग स्टॉक कितना है? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 58,800। इस बार वो ओपनिंग हो जाएगा। और परचेजेस कितनी दे रखी है? वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। परचेज 1,08,000। अभी खत्म नहीं हुआ, एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब एक चीज है जो आपको समझनी है। पहले टोटल कर लो, 58,800, 1,08,000 और 22,200, 1,89,000, 89,000, 1,89,000। 1,20,000 माइनस कर दो तो 69,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया बैलेंस फिगर से। क्या ये क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल स्टॉक है नॉर्मल? नहीं सर, इसके अंदर भी एबनॉर्मल आइटम का स्टॉक जुड़ा हुआ है। अब वो कैसे निकाला जाएगा? अब जरा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो मैं ओरिजिनल कॉस्ट की बात कर लेता हूं। ये मेरी 20,000 पे ओरिजिनल कॉस्ट थी सर, ये 20,000 मेरी ओरिजिनल कॉस्ट थी। ठीक है सर, इसमें इसकी वैल्यू हमने दिखा रखी है 12,000 रुपए। यही हुआ, 20,000 मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है, 12,000 रुपए मैंने दिखा रखी। अब इसके दो हिस्से कर लो, हाफ इधर कर लो। ये अगर समझ गए तो आप बात है, नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगी। और हाफ इधर कर लो। हुआ क्या है कि जो 20,000 का ओरिजिनल कॉस्ट था उसकी वैल्यू तो 12 थी। अब 12 में से हाफ गुड सोल्ड कर देते, इसमें से हाफ सोल्ड कर दिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 20,000 की ओरिजिनल कॉस्ट 12 की है, तो 10 में कितनी होगी? 6। और 10 में कितनी होगी? 6 होगी। 10 में 6 और 10 में 6 होगी। इसका मतलब 20,000 की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो मैंने कितने की दिखा रही है आज? 12 के दिखा रही है। 12 में आधे बेच दिए थे, आधे बेच दिए थे। कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है, देखो। कहता है हाफ ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड ऑन फॉर 5200, तो 5200 के बेच दिए। अब ये देखो कितने के बेचे, ये नहीं देखना कौन से में से बेचे, नहीं देखना, बस ये देखो आधे बेच दिए नहीं बेच दिए। इसका मतलब भले ही 12 में से 6 बेचे गए हो, इसमें भी तो आधा ही होगा, क्योंकि यही 20,000 की तो वैल्यू थे 12,000। यही 20,000 को तो 12 में दिखाया है। तो अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट 20 की है, अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट 20 की है तो उसकी वैल्यू कितनी करी? 12 करी। अगर ओरिजिनल कॉस्ट 20 की है तो उसकी वैल्यू कितनी करी है? 12 करी। तो इसका मतलब अगर मैं इसका आधा आधा कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू आधी होगी, 6,000। और इधर भी 6,000 होगा, अभी तो 12 हुआ। अगर मैंने 20 को आधा आधा करा तो मैं इसकी वैल्यू को भी तो आधा आधा करूंगा, 12 12 12 6 6। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है जी। आधे गुड्स बेच दिए गए, तो मतलब अगर आधे बेच दिया तो उसको काट दो, ये सोल्ड हो गया, ये सोल्ड हो चुका है, इसकी कहानी खत्म। उसने कहा था ना हाफ बेच दिए, अब हाफ इसका ले लो या हाफ इसका ले लो, बात तो बराबर है। 6,000 के बेच दिए और 6,000 की एक्चुअल कॉस्ट की थी 10 ही थी, तो हाफ या तो इसका बोल दो या हाफ इसका बोल दो, आधे बिक गए। अब आधे की बात कर लेते हैं। वो कह रहा है इसमें से आधे में से इसके भी दो हिस्से कर लो। अब जो आधे बचे, अब जो आधे बचे इसके दो हिस्से कर लो। आधा कौन सा? ओरिजिनल कॉस्ट। 10,000 में आधा बचा,
10,000 में आधा बचा है, आधा बचा है कितना, 5,000 इधर और 5,000 इधर। 5,000 में से इसकी वैल्यू कितनी है, 3,000, सिर्फ समझाने के पर्पज से इसकी वैल्यू कितनी है, 3,000। आधे तो बिक गए, आधे बच गए। अब इसका हाफ क्यों करा गया है, हाफ समझना, हाफ इसलिए करा है, वो कह रहा है जी ओरिजिनल कॉस्ट का 1/4 कितना होता है। कोई क्या कह रहा है, मैंने हाफ ऑफ दी ओरिजिनल कॉस्ट स्टॉक, ये रहा ओरिजिनल स्टॉक 20,000, इसका 1/4 कितना होता है, 5,000 बेच दिया। तो सर इसका अगर मैं, ये जो 5,000 आया वो कैसा आया, बेसिकली 20,000 का 1/4 निकाला है ओरिजिनल कॉस्ट का। कह रहा है इसका मत निकालो 1/4, ओरिजिनल कॉस्ट का 1/4 निकालो। हमने कहा भाई 5,000 होता है ओरिजिनल कॉस्ट का 1/4, इसका मतलब वो तो बिक गए थे, इसका 1/4 कह रहा है निकालने को 5,000। कहता 5,000 के है तो इस बचे दोस्तों यही है, बचे यही है। बस क्वेश्चन में ये कह रहा है इसका 1/4 मत निकालो जो बच गया है, टोटल का 1/4 निकालो जो ओरिजिनल कॉस्ट है, उसका 1/4 देखो कितना है, 5,000, इसमें से बेच दिया वो, इसलिए मैंने वो 5,000 अलग और 5,000 अलग कर दिए जो बच गए रिमेनिंग। समझ में आया। इसमें फर्क यह है क्योंकि जो 1/4 कह रहा है वो रिमेनिंग स्टॉक का नहीं कह रहा, वो इसका निकालने कह रहा है। इसका 1/4 निकाल के बताओ वैल्यू कितनी आती है, 5,000। वो 5,000 बेच दिए, किस में से बेचे, जो रिमेनिंग बचा होगा उसमें से तो बेचे, क्योंकि आधे तो पहले बिक गए थे। फिर जो रिमेनिंग बचा उसमें से 5,000 बेचे, वो 5,000 कैसा है, 1/4 इसका निकालने पर है। क्लियर हो गया जी। ये 5,000 के गुड्स मैंने बेच दिया 2,800 में, और फरवरी 2022 में बेचे। अब जो रिमेनिंग स्टॉक है इसको वैल्यू करना है 60% पे, वैल्यू एट 60%। इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा होगा 3,000 रुपए, ये निकल रहा है। तो ये 3,000 रुपए 69,000 में नहीं जुड़ा हुआ, ये 3,000 रुपए 69,000 में नहीं जुड़ा हुआ। मतलब ये 69,000 क्या है, इस 69,000 के अंदर नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों नहीं है, सिर्फ नॉर्मल है। क्यों, देखो ये ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल आइटम का है, ये परचेज नॉर्मल आइटम का है, सेल में एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों दे रखा था तो मैंने एबनॉर्मल हटा दिया तो नॉर्मल का बच गया। तो अगर ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल आइटम का है, परचेज नॉर्मल आइटम का है और सेल भी नॉर्मल आइटम का है, तो इस हिसाब से जो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा वो भी तो नॉर्मल आइटम्स का निकलेगा। अब मुझे बताओ गोडाउन के अंदर चाहे नॉर्मल आइटम का लॉस हो, जले हो, चाहे एबनॉर्मल आइटम जले हो, क्लेम तो कंपनी से पूरा लूंगा। मेरे गोडाउन में ना गुड्स पड़े हैं, आप सोचो आपका पर्सनल गोडाउन है, अपने पर्सनल गोडाउन में गुड्स पड़े हैं, बहुत सारे गुड्स नॉर्मल आइटम्स है, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है, और कुछ गुड्स डिफेक्टिव है। अब 69,000 के नॉर्मल आइटम के गुड्स है जो डिफेक्टिव है, उस तरीके से समझो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल आइटम्स, नॉर्मल आइटम मतलब जो बिल्कुल ठीक गुड्स है, किसमें कोई दिक्कत नहीं है, 69,000 के है। ये 69,000 कैसा आया, ये ऐसा आया कि हमने पिछले साल का इस साल का रेटिंग और बनाया, वहां से बदला। अब इसके अंदर सिर्फ नॉर्मल ही क्यों कह रहा हूं, नॉर्मल है, अब नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये भी ना नॉर्मल आइटम्स का अमाउंट है, क्योंकि यहां से अब नॉर्मल हटा दिया था, देख लो ना, ये अब नॉर्मल हटा दिया था तो वो नॉर्मल बन गया। नॉर्मल आइटम्स के स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज भी नॉर्मल आइटम्स है, डिफेक्टिव गुड तो नहीं खरीदूंगा ना मैं किसी से, परचेज नॉर्मल आइटम है, सेल में अब नॉर्मल का जुड़ा होता मैंने हटा दिया तो सेल भी नॉर्मल आइटम का। तो सब ये सारी अमाउंट जब नॉर्मल का है तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो नॉर्मल आइटम का आएगा। मतलब मैं कहूंगा वो स्टॉक जो मेरे गोडाउन में रह गया है वो 69,000 का है नॉर्मल आइटम्स का। क्या मेरे गोडाउन में सिर्फ नॉर्मल आइटम का स्टॉक ही था, नहीं, गोडाउन में ये 3,000 का स्टॉक भी तो पड़ा हुआ है, जो रिमेनिंग बच गया ये अब नॉर्मल का है। तो अगर मेरी खुद की फैक्ट्री होती, मेरा खुद का गोडाउन होता ना, पर्सनल सोचो आप, मैं इंश्योरेंस कंपनी से ये नहीं कहूंगा कि मेरे तो नॉर्मल आइटम के ही क्लेम दो, मैं तो इंश्योरेंस कंपनी से कहूंगा भाई नॉर्मल का और एबनॉर्मल का दोनों का दो भाई, वो भी तो बिकता है मेरा, उसका भी क्लेम चाहिए मुझे। इसलिए जब क्लेम मांगना होता है, इसलिए जब क्लेम मांगना होगा तो मैं क्लेम मांगते टाइम एबनॉर्मल आइटम ऑफ स्टॉक को भी जोड़ूंगा, क्योंकि मेरे गोडाउन में टोटल 72,000 के गुड्स पड़े थे, तो क्लेम मुझे 72,000 में चाहिए, मुझे पैसा ज्यादा चाहिए भाई। अगर मैं 69,000 में क्लेम मांगूंगा तो सिर्फ नॉर्मल का है, अब नॉर्मल का तो मुझे वैसे ही लॉस हो रहा है, जबकि ये बिक जाता है, अगर ये नहीं जलता तो बिक जाता, तो इसका भी क्लेम चाहिए मुझे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही है, इसलिए 72,000 का क्लेम मांगेंगे। यहां से आप माइनस करो सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू का मतलब है वो स्टॉक जो जलने से बच गए, 24,000 था और ये आ गया 48,000, इतने स्टॉक आपका लॉस हो गया, नेट लॉस आपका कितना हो गया, इतना। अब आपके पास पॉलिसी वैल्यू कितनी है, आपको पॉलिसी वैल्यू है 3 लाख, मतलब 3 लाख तक का आपको क्लेम मिल जाएगा, और आपके पास क्या है 48,000 का क्लेम चाहिए।
तो इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख का क्लेम देगी आपको। क्या बताया था मैंने कल की क्लास में, पिछली क्लास में, कि भाई पॉलिसी वैल्यू भले ही ज्यादा की हो, जो इनमें से कम होगा उसी का मिलेगा भाई 48। आप वैसे निकाल लो, क्लेम वैल्यू 3 लाख का क्लेम है, टोटल 72,000 के गुड्स में, तो 48 में कितना आएगा, ऐसे निकालो। और तब भी 48 से ज्यादा आएगा। क्लेम कभी भी लॉस से ज्यादा नहीं दे सकती कंपनी। 3 लाख डिवाइड बाय 72,000 मल्टीप्लाई बाय 48,000, ये आ गया जी 2 लाख। तो क्या कंपनी 2 लाख का क्लेम देगी? नहीं। मैक्सिमम क्लेम अलाउड बाय इंश्योरेंस कंपनी इज 48,000। जितने का आएगा उतना ही देगी, लिख कर आना है। भले ही आप ये निकाल लो 2 लाख रुपए एवरेज क्लॉस से, और मैक्सिमम क्लेम 48 का ही मिलेगा जितना लॉस हुआ। इससे अगर 2 लाख से ज्यादा होता, 2.5 लाख का क्लेम नेट लॉस होता, तो 2 लाख मिलता। ये मैं आपको पहली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। नई चीज क्या थी इसमें? नई चीज ये थी, बात का ध्यान रखिएगा, ये 3,000 कैसे निकाला समझ में आया? 20,000 का आधा बेच दिया, आधा बच गया था, आधे में से फिर 5,000 को 2800 में बेचा, और फिर 5,000 बच गया, उसको हमने 60% वैल्यू पे रिकॉर्ड करा। मतलब अभी भी क्लोजिंग स्टॉक 3,000 बचा हुआ है। 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक था ओरिजिनल कॉस्ट, 60% वैल्यू पे रिकॉर्ड करा, 3,000 क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, जो एबनॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, इसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल आइटम का पड़ा हुआ है। अब मेरे गोडाउन में 69,000 नॉर्मल आइटम है और 3,000 एबनॉर्मल। मेरे गोडाउन में 72,000 रुपए है। तो मैं भैया चाहे नॉर्मल आइटम जला हो चाहे एबनॉर्मल, मैं तो पूरे के पैसे मांगूंगा इंश्योरेंस कंपनी से। मेरा पूरे के पैसा मांगने में बेनिफिट है। तो 72,000 मांगूंगा टोटल, उस पे हिसाब से क्लेम मांगूंगा। 24,000 हटा दो जो बच गया, बाकी 48,000 की गुड़ चले गए, 48,000 रुपए हाथ में दे दो मुझे, ठीक है ना। तो अब ये नहीं देखते, क्लेम मांगते टाइम ये नहीं देखते कि एबनॉर्मल क्या है नॉर्मल क्या है। एबनॉर्मल आइटम में इसलिए हटा रहा था सबसे सब में, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल आइटम का चाहिए था मुझे। और जब ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल आइटम का है, ये भी नॉर्मल का है, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल कर दिया था मैंने, तो क्लोजिंग स्टॉक भी नॉर्मल आइटम का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल आइटम्स आ गया। तो अब मुझे क्लेम निकालते हैं एबनॉर्मल में जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो टोटल क्लेम बोलूंगा कितने गुड्स मेरे गोडाउन में थे वो जल गए। इस वजह से वो 72,000 पे आया, 3,000 के अंदर जुड़े गए। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन मैं नहीं कराता तो नहीं होता आपसे क्वेश्चन, और अगर कहीं इसका आंसर मिल भी जाता तो आप उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होता, आपको पता है स्टडी मैट के अंदर। तो अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उसको फैला दीजिए वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख पाए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को देख पाए। और अगर आपको हमारी कोई क्लास चाहिए तो हमारी वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ।